नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सबों का डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स में एक बार फिर से। और आज हम लेके आए हैं संडे टूल टिप्स। और ये आज का जो ट्यूटोरियल है जो जिस पे मैं अब वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो एक एनिमेशन से रिलेटेड ही होगा। और ये बहुत काफ़ी दिनों से डिमांड में था। बहुत लोग अलग अलग तरीके से इस टेक्निक को समझने के लिए मुझे मैसेज कर रहे थे, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, कि उनका कहना था कि कोई कैरेक्टर को अगर किसी गाड़ी के साथ चलाते हुए कैसे दिखा सकते हैं, या ट्रेन के अंदर कैसे दिखा सकते हैं, या कार के अंदर कैसे दिखा सकते हैं ड्राइव करते हुए। तो वैसे कार का रिग भी होना चाहिए, या जो गाड़ी लगी है जैसा उसका रिग का एक्सपेक्टेशन होता है, जो ट्रांसफॉर्म एनिमेशन करेंगे वो भी उसमें इम्पोर्टेंट होती है। तो आज मैं उसी कॉन्सेप्ट पे बात करने वाला हूँ। एक सिंपल तरीके से मैं रिग करने की कोशिश करूँगा व्हीकल को भी, कि जब व्हीकल चलेगा तो उसके व्हील भी मूवमेंट होना चाहिए, एज वेल एज उसका जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसके अकॉर्डिंगली। तो आज का पार्ट में मैं दिखाऊंगा कि एक कैरेक्टर के साथ हम कैसे इसको इंटरेक्ट करते हैं। ये वीडियो आप देखिए, बहुत ही हेल्प करने वाला है आपको प्रोजेक्ट के लिए। और चलिए एंजॉय कीजिए। तो सबसे पहले मैं फाइल को ओपन करके रखा हूँ। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल लो पॉली व्हीकल का मॉडल करके मैंने पहले से रखा है। इसके ऊपर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है, वैसे मैं ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए वीडियो के लिए मैंने एक व्हीकल बनाया है। और इसको नॉर्मल रूप से मैंने इसको लाइटिंग वगैरह किया हुआ है सिर्फ देखने के लिए, कि एक मटेरियल नॉर्मल एक रखा है मैंने मेटेलिक थोड़ा सा लुक के लिए। ओके। और इसमें हम दिखाएंगे कि एक कैरेक्टर होगा जो इसको ड्राइव करेगा, कैरेक्टर इसके ऊपर चलेंगे। कैरेक्टर को मैं यहाँ पे लेयर में रखा हूँ सारे, जैसे यह कैरेक्टर मेरा प्रोजेक्ट का ही है एक्चुअली, लेकिन चलो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर ये कैरेक्टर को ड्राइव कैसे करते हुए दिखाना है। तो वैसे कैरेक्टर बहुत बड़ा है और गाड़ी बहुत छोटा लग रहा है, तो हम कैरेक्टर को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बात की बात है। सबसे पहले मैं इसको इन सब को हाइड करता हूँ लेयर वाइज। तो जैसे मैं पहले आपको बता दूँ इसको नॉर्मल कि ये क्या है। व्हीकल है, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की कोशिश किया मैंने लो पॉली में। इसमें हमने एक लोकेटर लिया हुआ है और इस लोकेटर को इसके साथ कनेक्ट किया हुआ, मतलब इसका पेरेंट किया हुआ है। बहुत ही सिंपल है कि कंप्लीट बॉडी को हम सेलेक्ट किए हैं एक ग्रुप बना करके, ऑल बॉडी को, जितने भी बॉडी पार्ट होंगे इसको एक ग्रुप बना के रखा है मैंने। एक इसका थ्योरी में बता देता हूँ। देन शिफ्ट सेलेक्ट किया हमने इस लोकेटर को। लोकेटर बोले तो यहाँ पे एम्प्टी बोलते हैं इसको, एम्प्टी सेलेक्टेड। और आप कंट्रोल पी प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट ऑफसेटिंग किया हुआ है, इसका ऑलरेडी किया हुआ है मैंने, इसीलिए ये क्या हो रहा है कि एक नोड पे ये सामने ये चल रहा है ऐसा। और जो इसके टायर्स हैं, व्हील्स है, तो अब ये सेपरेट है इसके साथ, लेकिन सब इसके साथ लिंक है। इसको मैंने सेपरेट लिंक इसके साथ किया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको सेपरेट करना चाहता हूँ, जैसा हम ऐसे एक एक पीस में मॉडल है, आप देखोगे कि सारे पीसेस करके ये मॉडल बनाया हुआ है बिल्कुल लो पॉली में। तो इसमें हमने करना क्या है, अब इसको स्टार्ट करने के लिए जो व्हील होगा हमारा, जैसे मान लो कि ये फ्रंट व्हील है, तो फ्रंट व्हील को मूवमेंट करने के लिए इसका पिवट पॉइंट को बहुत समझना ज़रूरी है। कि आप देखोगे हर एक का पिवट पॉइंट इसके सेंटर में होना चाहिए। जो व्हील 360 डिग्री मूवमेंट होगा तो इसके सेंटर में होना चाहिए इसका पिवट पॉइंट को। तो ये करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सभी को सेलेक्ट करते हैं। अब अगर आप शेडेड मोड में भी आप इसको देखोगे बाय द वे थोड़ा देर के लिए, तो आप इन सबको सिलेक्शन करोगे, रिम, देन इसके टायर का एलिमेंट्स है वो टायर, और जस्ट इसका बीच में जो व्हील होगा सेंटर, इसे भी सिलेक्शन करते हैं, जो भी आप बोलो। और इसको कंट्रोल जे करके हम इसको ज्वाइंट कर देते हैं, कंट्रोल जे, या राइट क्लिक सेलेक्ट करके आप यहाँ से ज्वाइंट कर देते हो सबको सिलेक्शन करके एक बार। तो सबसे पहले मैंने इसको एक बना दिया, तो आप देखोगे एक साथ इसको हम लोग कंबाइंड कर दिए इसको। देन इसका प्योर पॉइंट यहाँ सेंटर पे रहना चाहिए। तो वेरी सिंपल, आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट टू सेट टू ओरिजिन कर दो, यहाँ से भी कर सकते हो। तो आप देखेंगे कि अगर आर और एक्स प्रेस करके मूवमेंट करोगे तो बिल्कुल इस ओरिजिन से बना। और एक ये व्हील का नाम से हम इसको रीनेम कर सकते हैं, लेकिन आपका सारा लिस्ट यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी। आप जैसे यहाँ पे आप व्हील के नाम लिख सकते हो रिकॉग्नाइज करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन अभी मैं उतना ज़्यादा डिटेल इस पर मैं नहीं करूँगा। रिगिंग बहुत ही नॉर्मल रिग करके मैं बताता हूँ, क्योंकि ये डिमांड में काफ़ी था, ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं बनाने जा रहा हूँ इस पार्ट को, वीडियो को। तो चलो एक हमारा ये बन गया, यहाँ पे एक आर प्रेस करके देखते हैं, हमारा एक टायर बन गया। वैसे एक अगर ये लिंक में नहीं रहेगा, अगर इसको रोटेशन करोगे तो आप देखो ऐसे इसके
अकॉर्डिंग रोटेशन होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो सेलेक्ट करो ऑल, टायर वाला इधर का भी, ऑल रिम एंड इसका बीच का एक्सल को भी सेलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल जे करेंगे या आप राइट क्लिक करेंगे ऑल सेलेक्टेड, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको ज्वाइन का कंट्रोल जे अगर आप कर देते हो तो ये ऑप्शन नहीं आता है। जैसे अगर आपने इसको ज्वाइन किया एक बार और फिर सेम सेलेक्टेड राइट क्लिक करोगे तो वो ज्वाइन का ऑप्शन चला गया, क्योंकि अब ये सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब जब सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ है उसके बाद राइट क्लिक करके या तो आप ये इसको ऑरिजिन टू ज्योमेट्री कर दो, या आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाओ, ये यहाँ से भी ऑरिजिन टू ज्योमेट्री कर सकते हो। तो आपका ये ऑरिजिन टू ज्योमेट्री होता है इस तरीके से। और देन एक्स एक्सिस पे इसको रोटेशन करते हैं तो ये मोमेंट इस एक्स एक्सिस पे रोटेशन होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सेंटर पिवोट इसका भी, और सेम इसके साथ भी करेंगे। तो सेलेक्टेड टायर रिम एलिमेंट्स जो इसका है वो स्पोक, और इसे सेलेक्ट कर लो टोटल, और फिर से कंट्रोल जे करो या राइट क्लिक करो, ज्वाइन कर दो। ज्वाइन होने के बाद इसका पिवट पॉइंट को लाएंगे, फिर से राइट क्लिक करेंगे और इसे ले जाएंगे ऑरिजिन टू ज्योमेट्री। तो ये फिर से हो गया आर एक्स, ये भी हो गया। अब इसके साथ हमें एक ड्राइवर बनाना पड़ेगा, इसको किस एंगल पे चल रहा है, और बाकी सब देखोगे कि पहले से मैंने लिंक किया हुआ है सबको इंडिविजुअल, तो ये सबको लेके सबका पेरेंट चल रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि ये पूरा ग्लोबल कंट्रोल है जो आपका मेन, ये जो यहाँ से ज्योमेट्री दिखा रहा है इसको आप इसको नाम रख दो ग्लोबल, या मास्टर कर दो, इसको नाम रख दो मास्टर समथिंग, जो भी आप अपना रिकॉग्नाइज कर सकते हो जो मेन है। अभी इसको मास्टर को हम सेलेक्ट करके पूरे को कहीं भी लेके जा सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं, जो भी हम कर सकते हैं। इसको फिलहाल मैं अंडू कर दिया, अभी मैं जाता हूँ वर्क स्पेस मोड पे जाता हूँ मैं। अब इसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से ड्राइवर बिल्डअप करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो अगला जो टायर है उसको मैंने सेलेक्ट करना है। देन आप इसको चले जाओ इसके प्रॉपर्टी में, डेटा प्रॉपर्टी में जाओगे तो आप देखोगे इसका रोटेशन पार्ट को पकड़ना है। हालांकि सब ये सब पहले से ट्रांसफॉर्म 0 हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे रोटेशन से मतलब है। बाकी लिंक तो इसके साथ है, इम्पेटी के साथ किया हुआ है। एक्चुअली ये एम्प्टी है। एम्प्टी कहाँ से आता है? राइट क्लिक करके जस्ट एक नल ऑब्जेक्ट है, इसको लाने के लिए शिफ्ट ए प्रेस करते हो, शिफ्ट ए, और यहाँ पे आपको मिलता है एम्प्टी। जिस अलग अलग कोई भी आप शेप का भी ले सकते हो, तो मैंने प्लेन एक्सिस लिया हुआ है और उसके साथ मैंने सबको पेरेंट किया हुआ है, मतलब ऑल सेलेक्टेड। देन लास्ट सेलेक्ट करेंगे जो पेरेंट बनेगा, देन कंट्रोल पी करके, और हमने इसको किया है ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म। तो ठीक है, ये तो एक बेसिक फंडा था, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जैसे अगर आप ऐसे लो पॉली मॉडल बनाते हो व्हीकल का या साइकिल का जो भी, तो यही टेक्निक से आप उसको कर सकते हो, है ना, जो मैंने बताया एक ओवरऑल। अगर आपको किसी तरह से कन्फ्यूजन होगा तो आप बताना, मैं और अच्छे से बता सकता हूँ अगर इसमें आपको समझ में नहीं आती है तो। चलिए, तो ये हो गया हमारा ये फाइनल। हमने सबको अलग अलग इसको ज्वाइंट करके ग्रुप बना दिया, सबका सेंटर पॉइंट यहाँ इसका एक्सल पे होंगे। अब हमें जस्ट इसे मूवमेंट करना है। जैसे मान लो एक टायर को मैं लेता हूँ फ्रंट का ही, ये कौन सा एक्सिस पे होगा? ये एक्स एक्सिस पे होगा रोटेशन। जैसे आप देख रहे हो रेड वाला के अगेंस्ट होगा, मतलब ये यहाँ पे रोटेशन होगा समथिंग। यहाँ से अगर मैं स्लाइड करता हूँ तो ओके, अभी फ़िलहाल मैं इसको 0 रखता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, ड्राइवर बनाओगे, राइट क्लिक, देन यहाँ पे ऐड ड्राइवर करोगे। ऐड ड्राइवर करने के बाद आप देखोगे कि आपका ऑप्शन मिस हो जाता है। तो अभी तो ड्राइवर बना, लेकिन अभी कुछ होगा नहीं इसके अंदर। तो फिर से आप राइट क्लिक करो इसको और ओपन ड्राइवर एडिटर पे जाओ। यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीक़ा से मैं बनाऊंगा। इसका जो मेन, जब हम लोग इसको लगाते हैं ड्राइवर इनेबल करते हैं, तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट हो जाता है, और इस वेरिएबल में आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो। तो मुझे इसका वेरिएशन देना है कि जो ऑब्जेक्ट के साथ मैं लिंक कर रहा हूँ, उस ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होगा उसमें हम लिंक करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट इक्वल टू एक्सप्रेशन। लाइक ए एक्सप्रेशन किसके लिए हुआ? एक्स एक्सिस रोटेशन के लिए हुआ। तो एक्स एक्सिस रोटेशन में हमें और भी तरीका होता है इसका, लेकिन बहुत मैं सिंपल तरीके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो VR 1 और एस्ट्रिक्स VR देता हूँ, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेगा इसका वेरिएशन। और ये कब करेगा? जब इसका जो ग्लोबल कंट्रोल हमने, या आपको ये जो कंट्रोलर है जिसका नाम मास्टर है, मास्टर कंट्रोल को पकड़ना है। तो आप फिर से इसको ओपन करने के लिए क्या करो, इसको फिर से टायर को सेलेक्ट कर लो, फिर से आपको एक्सप्रेशन एडिटर ओपन रहेगा, ड्राइवर एडिटर, सॉरी नॉट एक्सप्रेशन एडिटर, लेकिन यहीं पे एक्सप्रेशन हो रहा है। एक्सप्रेशन में मैंने चेंज किया 1 एस्ट्रिक्स
VAR, वेरिएशन। वेरिएशन का जो ये नाम होगा यहाँ पे जो आप देख रहे हो, और इसमें अगर आप देते हो एक लिंक, तो लिंक कैसे करना है? लिंक जो हमारा जो अभी जो हमने ये बनाया है, इसको आप स्क्रॉल करो, आपको ढूंढना पड़ेगा इसको लिंक करने के लिए जो हमने अभी मास्टर करके हमने बनाया है। तो जस्ट फाइंड देम एक मास्टर, या आप यहाँ से जाके इसको सेलेक्ट करके इसको मास्टर को क्लिक करोगे तो मास्टर सेलेक्ट हो जाता है, या आप यहाँ से लिस्ट में फाइंड ऑफ करोगे, क्योंकि बहुत अलग अलग रिग रहेंगे तो आपको शायद इसीलिए रीनेम करना ज़रूरी होता है इसको समझने के लिए। तो मास्टर जो है ये है लोकेटर है, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पटी। तो इम्पटी का कौन सा एक्सिस पे ये चलेगा? ये चलेगा वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे जैसे वाई की तरफ जाएगा तो ये इसका मोमेंट उसका कैलकुलेट करेगा, इसका ड्राइवर जो हमने रोटेशन को रखा है डिग्री में। ओके, और इससे हम लोग करेंगे लोकेशन, इसको हम लोग कर देंगे वाई लोकेशन, कि वाई लोकेशन पे चलना चाहिए, और देन इसको एक बार अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद आप देखोगे कि जब इसको मूवमेंट करोगे, जस्ट इसको सेलेक्ट करो ओनली, तो आप इसको देखोगे उल्टा चल रहा है, अपोजिट चल रहा है ना। मतलब कहीं ना कहीं हमें जो इसका ड्राइवर है, इसको अभी मैं फ़िलहाल अंडू कर देता हूँ, जहाँ पे था उस पे आ गया। तो आप फिर से टायर सिलेक्शन करके इसका राइट क्लिक करो, ओपन ड्राइवर एडिटर ओपन कर लो, और यहाँ पे जो वैल्यू हमने डाला है इसको नेगेटिव वैल्यू कर देंगे माइनस। तो माइनस वैल्यू करके अगर आप इसको फिर से अपडेट कर दो एक बार, और मिनिमाइज कर देता हूँ मैं इसको, तो आप देखोगे कि ये पॉजिटिवली चल रहा है, कि आगे जरा जा रहा है और ये चल रहा है। लेकिन जो ट्रांसफॉर्म है, तो ये ट्रांसफॉर्म का वैल्यू है आपका, और इसका वैल्यू डिग्री में है। तो अब हम चाहते हैं कि इसका जो वेरिएशन को थोड़ा सा मल्टीप्लाई बढ़ा दें, तो इसके बराबर कि ये जितना मोमेंट होगा वैसे ही उसका मोमेंट होना चाहिए, टायर का भी आगे, व्हील का। तो अंडू करो। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, फिर से एडिटर में जाओ और राइट क्लिक करके यहाँ से एडिटर ओपन कर लो, ओपन एडिटर, और इस वेरिएशन को माइनस किया, माइनस अगर मैं इसको रखता हूँ 4 या 5 करता हूँ और अपडेट करता हूँ इसको। तो जैसे अपडेट किया, इसको मिनिमाइज कर लो। अब देखोगे इसको, अगर आप इसको लेके जा रहे हो इस पर, तो इसका अब इसका मोमेंट ज़्यादा हो रहा है ना, जितना ये चल रहा है इसका मोमेंट अब ज़्यादा पकड़ रहा है। तो क्या करना है, इसको फिर से हम लोग ड्राइवर ओपन करेंगे, और इसमें हम लोग इसका इतना ज़्यादा नहीं, अगर मैं इसको लेके चलता हूँ 2, आई थिंक 2 करके मैं देखता हूँ, देन इसको अपडेट करता हूँ। तो 2 पे आपका अगर सही है, तो अब ये एक्सपेरिमेंटल है कि आप एक्सपेरिमेंट करो, तो आप देखोगे कि इक्वली सही चल रहा है, ये आपको स्क्यू नहीं कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही मोमेंट है जितना इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ओके, सेम इसके साथ भी करेंगे। अब इसके साथ भी सेम करना है, इस व्हील को सेलेक्ट करना है, एक्स एक्सिस राइट क्लिक करो, ऐड ड्राइवर, और आप ऐड ड्राइवर करने के बाद डायरेक्ट अगर आप इसको बंद नहीं करते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो इसको एडिटिंग। तो यहाँ पे वेरिएशन है, यहाँ पे क्या था हमारा, माइनस था वैल्यू, क्योंकि उसका अपोजिट चलना था, माइनस 2 टाइम एस्ट्रिक्स VAR वेरिएशन, यही वेरिएशन आप दे दो, और इसको आप लिंक कर दो। यहाँ से आप ड्रॉपर उठा लो, सॉरी अगर ये चला जाता है तो आप यहाँ से ओपन ड्राइवर कर लो, इसका ड्रॉपर को उठाएंगे और ड्रॉपर को मास्टर के साथ क्लिक कर देंगे। तो मास्टर या तो लिस्ट से इसको वाई एक्सिस कर दो, लोकेशन। ओके, तो वाई लोकेशन में ये भी आपको सेम इक्वली चलेगा। इसको आप क्लोज कर दो अपडेट करके, अपडेट तो ऑलरेडी है, हमारा हो चुका है। तो इसको अब देखेंगे तो ये भी टायर इसका मूवमेंट इक्वली हो रहा है एज वेल एज। ओके, अंडू किया। सो अंडू 1 टाइम करना, 2 टाइम करोगे जो पिछला किया हुआ काम भी निकल जाएगा। तो आपको सोच समझ के मैं चेक करने के लिए बताता हूँ, इसलिए आप जब भी टेस्ट करो तो अपने इनिशियल पोजीशन पे लाओ। तो जब भी आप जब इनिशियल अगर इसको आप लिंकिंग कर रहे हो, दैट टाइम इसको हम लोग रीसेट करते हैं। रीसेट करने के लिए जस्ट इसे सेलेक्ट करेंगे, और ये लेकिन अभी प्रॉब्लम हो जाएगा, अभी मैं नहीं करूँगा, ये पहले ही करना था रिगिंग स्टार्ट करने से पहले ही। लेकिन अभी चलो हमारा ये बस कॉन्सेप्ट समझाना था, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब आ जाओ इसके लिए सेम, डू सेम थिंग, ऐड ड्राइवर, और ड्राइवर ऐड करने के बाद इसका ड्रॉपर पे जाओ, या आप यहाँ से वेरिएशन को लिखो, फिर से यहाँ पे सेम एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो -2
मल्टीप्लाई एस्ट्रिक्स बोले तो एस्ट्रिक्स देंगे और यहाँ से इसको हम लोग लिंक करेंगे। सॉरी, यहाँ से नहीं लिंक हो रहा है। अगर ये एडिटर ओपन कर लो, परमानेंट ओपन हो जाता है तब एडिट कर सकते हो, नहीं तो लिस्ट से आप डाल सकते इसमें, राइट। तो ये हो गया। या आप यहाँ से लिस्ट चेक करके देखो, लिस्ट में आप मास्टर को ढूंढोगे, मिल जाएगा यहाँ पे। सो लेट फाइंड दिस। या आप इसका सर्च में जा सकते हैं, सर्च का ऑप्शन नहीं दे रहा है ना। एनीवे यहाँ पे अगर हम एम लिखते हैं, एम सॉरी एम लिखो मास्टर करके, तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा मास्टर। तो ये मास्टर को पकड़ो और इसको वाई एक्सिस कर दो। आप ऐसे भी कर सकते हो, लोकेशन वाई के साथ अपडेटेड है ऑलरेडी, या आप अपडेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है एक बार। सो अब सेम वैल्यू को अगर हमने पुट किया तो अब इस सब पे चाहे बैक या फॉरवर्ड करोगे तो ये ऐसे चलेगा। अब हमारा ये काम ख़त्म होता है इस तरीके से। और अब इसके ऊपर हम कैरेक्टर को फिट करेंगे। तो अब कैरेक्टर का भी अपना एक कंट्रोल है। जैसे आप कैरेक्टर को अनहाइड कर लो एक बार। कैरेक्टर को अगर मैं यहाँ पे ला के देखता हूँ तो मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो हम कैरेक्टर को एस प्रेस करके थोड़ा छोटा कर देते हैं, इतना, जस्ट इतना लेवल पे रहेगा सही। और आप इसको कैरेक्टर को बैठाओगे तो बैठाने के लिए लेग का जो पोर्शन होगा इसका लगभग हम इतना रखते हैं आगे, लगभग समथिंग ये। और इसको हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे पोज मोड पे, और पोज मोड पे इसको पकड़ेंगे और इसको अभी आई के मोड में ही रहेगा, चलेगा। इसको बैठा देते हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। और इसके लेग्स जो हैं उसको आप बाहर निकालो। इस फिट का जो नी कंट्रोल है, इसको नी कंट्रोल को ऐसे रखो। सेम अदर साइड के लिए, राइट साइड के लिए भी करेंगे। कैरेक्टर यहाँ पे बैठेगा ऐसा, देन इसे आप रखो बहुत अच्छे से। इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लो अपने हिसाब से। हैंड जो होगा इसका, एक्चुअली हैंड रहेगा यहाँ पे इसका। अब इसको आप रोटेशन करेंगे, है ना। रोटेशन करके सिंपली आप ऐसे पकड़ो और चलो। ये एक्चुअली मेरा ये कैरेक्टर है जो इसके ऊपर मैं सीरीज भी बना रहा हूँ, तो मुझे लगा चलो इसी कैरेक्टर को हम ऐसे बनाते हैं। सो आर एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा इसको आप सेटिंग करना शुरू करो। इसको ग्रिप कैसे रखेगा, आर देन एक्स एक्सिस पे, और इसे पकड़ के आर देन एक्स एक्सिस पे मोमेंट देते हैं, ऐसा कुछ। देन इसको यहाँ पे ऐसे पकड़ाते हैं और ये पार्ट जो होगा इसको आर प्रेस करके इधर की तरफ थोड़ा सा चाहो तो इसको आगे रखो, लाइक यहाँ पे, और इसको आप घुमा दो आर प्रेस करके नीचे की तरफ। देन इसको आर प्रेस करके नीचे की तरफ ऐसे पकड़ के रखा है हाथ को। समथिंग जो भी आप पोजीशन बनाते हो उसके हिसाब से इसको पोज कर दो। एंड ओके, आर प्रेस करके थोड़ा सा और नीचे करके मैं इसको एडजस्ट करूँगा, लगभग ऐसा। तो ऐसा हो गया। सिंपली इसका भी सेम आप सिलेक्शन करके आप इसको पोज बना लो। आर प्रेस करेंगे, रोटेशन, देन इतना पे इस एंगल पे आर, और देन इसको बैक करके डू सेम थिंग। आप इसका भी फिंगर को पकड़ो आर एक्स एक्सिस पे, और दूसरे वाला कंट्रोल को आर एक्स एक्सिस पे घुमाएंगे, और तीसरे को आर एक्स एक्सिस पे। जैसे आप फनी कैरेक्टर पे इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मैं एमजीओ का पार्ट बना दिया है, तो समझ लो कि कह सकते हो कि एमजीओ से ही रिलेटेड ये आपको एक ट्यूटोरियल है, लेकिन ये मैं संडे टूल टिप्स में देने जा रहा हूँ आपको। ओके, और ये बंदा बिल्कुल बैठा हुआ जैसा पोस्चर में रहेगा, इसको आप प्रॉपर पोस्चर बना दो कि ऐसे आराम से बैठ के जाएगा, या इसका पोस्चर ऐसा रहेगा समथिंग, या आप ऐसे रखते हो बैठा हुआ समथिंग, एंड इसको थोड़ा सा इतना पे रखो। और हैंड का जो बात हो गया, इसको आप यहाँ रखो, थोड़ा सा यहाँ रखो। सो एक एटीट्यूड दिखना चाहिए कि यह गाड़ी पे बैठा हुआ है प्रॉपर। और इसका जो पार्ट है लाइक लेग का, इसको हम लोग सेट करेंगे यहाँ पे, और थोड़ा सा अगर आप इसको रोटेशन कर पाओ एक्स एक्सिस पे इसके हिसाब से, और इसको आप बिल्कुल इस पे रख दो। पैर को ऐसे रखा है यहाँ पे बैलेंस करके,
लाइक यहाँ पे, और सिंपली इसे भी आप कर लो सेम, और एक्स एक्सिस पे ऐसे इसको ऑफसेट में रख दो, बिल्कुल जैसे होना चाहिए, समथिंग ऐसा। और ये हो गया आपका कैरेक्टर, इसके ऊपर बैठ गया। आर प्रेस करके थोड़ा सा आगे देखेगा, समथिंग ऐसा। ओके, तो ये सेटिंग करने के बाद ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन को आप चाहो तो यहाँ से आप गायब कर सकते हो, लाइक रिलेशनशिप लाइन से इसको हटा दो। रिलेशनशिप लाइन को हटाने के बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब इसे एनिमेशन करना। जैसे आप इसको एनिमेट अगर करना चाहते हो, सपोज अभी प्रॉब्लम क्या होगा, अगर मैं ट्रेन का जो एक शॉट बनाया है उस मूवी में आप जाकर देख सकते हो, जो माई टून्स फैक्ट्री हमारा जो चैनल है उसमें आप जाकर देख सकते हो। इसका सीरीज मैं ऑलरेडी बना रहा हूँ, तो यही कैरेक्टर के ऊपर मैंने बनाया है एक जासूसी फिल्म, तो आप जाकर देख सकते हो सीरीज के रूप में। और यहाँ पे अगर आप इसको लेके जाते हो तो देखो सोमू यहीं कहीं भी बैठा हुआ रह गया ऐसा ही। तो अभी इस कैरेक्टर को यहीं पे बैठाना नहीं, बल्कि कैरेक्टर भी इसके साथ कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टर का जो मेन कंट्रोल ग्लोबल कंट्रोल है उसको सेलेक्ट करेंगे, याद रखो। देन शिफ्ट सेलेक्ट, होल्ड ऑन शिफ्ट, आप एम्प्टी जो हमने मास्टर कंट्रोल बनाया है उसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल पी प्रेस करके इसको कीप ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट कर देते हैं, लाइक दिस। अब देखोगे कि अब जहाँ भी जैसे भी जाएगा आपका ये व्हील भी मूवमेंट होगी, एज वेल एज कैरेक्टर का भी मूवमेंट होगा, है ना। अगर मैं इसको और भी कम्प्लेक्स की बात करता हूँ कि ये हैंडल को भी लेफ्ट राइट मूवमेंट करेगा, हालांकि अभी मैं इसको लेफ्ट राइट करने के लिए एनिमेशन में ही कर सकता हूँ, वो फील आ जाएगा। जैसे लेफ्ट तरफ थोड़ा सा अगर टर्न लेता है तो राइट की तरफ घूमेगा, लेफ्ट लेगा तो राइट की तरफ, इस टाइप से, राइट लेगा तो लेफ्ट की तरह। थोड़ा सा आप ऐसे आप कर सकते हो कि लेफ्ट राइट अगर जा रहा है तो इसके हिसाब से आप ऐसे सेटिंग कर सकते हो। वो एनिमेशन की बात हो गई, मैं इतना ज़्यादा लंबा नहीं बनाने जा रहा हूँ, तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि आप इसको कैसे एनिमेट आगे कर सकते हो। अगर आप हैंडल को, क्योंकि अभी हमने हैंडल को रिग नहीं किया कि हैंडल का मूवमेंट कैसे होगा, ऐसे एक फनिक व्हीकल का हमने ऐसे मॉडल बनाया है बस, क्योंकि कभी ना कभी ये शॉर्ट में आने वाला है। इस व्हीकल से कभी भी सोमू चलेगा उस सीरीज में, तो यही व्हीकल से चलेगा, इसके ऊपर मैंने बनाया है। तो चलिए एक बार मैं इसको सेव कर देता हूँ फाइल को। यहाँ तक हमने बना लिया, मेरा डन हो गया। अब मैं इसको एनिमेशन करता हूँ। तो वेरी सिंपल, अगर आप इसको एनिमेशन करने के लिए अगर कोई सीनरी बनाते हो, सपोज शिफ्ट ए प्रेस करो ऑब्जेक्ट मोड में, आपको 2-4 मिनट और बढ़ेगा आपका टाइमिंग, तो देख लो, आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे एक प्लेन या जो भी हम इन्वायरमेंट बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे, जो भी है, तो एस और वाई एक्सिस पे इसको आप थोड़ा सा ये कर दो कि इस रास्ते पे बहुत लंबा जाने वाला है कैरेक्टर समथिंग, और इसको मैं यहाँ से रखूँगा ऐसे, और एस एक्स एक्सिस पे भी थोड़ा सा आप इतना कर दो कि मान लो ऐसे एक रोड है, रोड पे जाएगा, और इसको हम लोग शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और जेड एक्सिस पे थोड़ा सा इसको नीचे रखते हैं नीचे, और इस प्रेस करके इसको बड़ा कर देंगे। मतलब एक बड़ा एरिया हो गया ये, जिसमें हम लोग पूरा सीनरी बना सकते हैं। और रोड के लिए मान लो कि थोड़ा सा मैं इसको एक कलर दे देता हूँ नॉर्मल, एक मटेरियल नया लगाएंगे इसके ऊपर, इसको नॉर्मल एक कलर मैं ग्रे कलर दे देता हूँ कि अगर ये लाइट में दिखेगा तो कैसा दिखेगा। इसका लाइट कैमरा को भी ऑन कर दो। वैसे एक ओवरऑल एक सनलाइट लगा दूंगा मैं यहाँ पे, और इसका मटेरियल में जाके हम थोड़ा सा काम करेंगे। इसका जो स्पेकुलर है कम कर देंगे, रोड का स्पेकुलर ज़्यादा होगा तो आपको रिफ्लेक्शन ज़्यादा आएंगे, और रफनेस को भी थोड़ा सा बढ़ा दो, लाइक दिस मच। और इसको अगर हम और डार्क कर देते हैं, ब्लैक समथिंग ऐसा, तो आपका ये हो गया कैरेक्टर। अब इस कैरेक्टर का भी वैसे देखोगे तो थोड़ा सा हमने ये लगाया हुआ इसके अंदर, थोड़ा सा इसका शेडर के लिए समथिंग ऐसा है ना। ये हो गया आपका कैरेक्टर। इसको ऑफ करके देखोगे तो आपका ये कैरेक्टर है। और यहाँ पे एक लाइट हम लगाएंगे ओवरऑल, शिफ्ट ए करेंगे और यहाँ पे एक लाइट लगा दो सनलाइट। तो सनलाइट जो लगे ये, और इस सनलाइट को आर प्रेस करके किसी एक एंगल पे, इस एंगल पे अगर ये चलेगा, शेडो चलेगा। जो भी हम सीन बनाते हैं वो अलग की चीज़ है, लेकिन मैं अब इसको एनिमेट कर देता हूँ सिंपली ये इस मोड पे। और थोड़ा सा और भी कुछ
लगाना चाहते इसको ऑन कर लो, शिफ्ट राइट क्लिक। और जैसे कुछ बिल्डिंग्स वगैरह लगा हुआ है इसके अंदर, मॉडल अगर आप बनाए हुए हो, जैसे सपोज़ कि एस शिफ्ट जेड, आप इसको बढ़ाओ एस और जेड एक्सिस पे, ऐसा कुछ बिल्डिंग्स बहुत सारा बना हुआ है आजू बाजू में। और सोमू जा रहा है, शिफ्ट डी प्रेस करके वाई एक्सिस पे, कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करके और लगा दो, ताकि हम एक सीन बना सके आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए। बस यही करना है। शिफ्ट डी एक्स एक्सिस पे मान लो इधर रख दो, थोड़ा सा रैंडम कर दो इसको इस टाइप से, और बंदा ये लेके आ रहा है गाड़ी। तो चलो इस तरीके से एक शॉट मैं इसको एनिमेट करके दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे कि ऐसे एक आइडिया मिल गया आपको। तो चलो ये एम्पटी जो हमारे पास मास्टर ऑब्जेक्ट है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा सिंपली यहाँ पे, और इसको एनिमेट करेंगे कि पहला फ्रेम पे ये यहाँ से चलेगा, मान लो यहाँ से मेरा चलने वाला है। मान लो कि 400 फ्रेम का अगर आप सीन बनाते हो, 400 फ्रेम का, 1 से लेके 400 फ्रेम तक का। और ये यहाँ से राइट क्लिक कर, सॉरी यहाँ पे आई प्रेस करेंगे, इसका हम लोकेशन शिफ्ट लेंगे, लोकेशन को, और 400 फ्रेम पे जाके लगभग इसको अगर आप निकाल दो कि ये चल के गाड़ी यहाँ से यहाँ तक भागता है, लेके बहुत आगे तक जाएगा, लेकिन मैं बीच में ही इसको लेता हूँ। आई प्रेस करके इसको लोकेशन कैप्चर कर देते हैं। या मैं एक काम करता हूँ, आपको एक अच्छा चीज़ मैं बता देता हूँ थोड़ा सा टिप्स में, इस कैमरे को मैं डिलीट कर देता हूँ। आई डोंट वांट दिस कैमरा। एक कैमरे सेलेक्टेड, शिफ्ट ए प्रेस करके हमारे पास एक रिग्ड कैमरा मिलता है, इसके ऊपर मैंने ट्यूटोरियल बनाया है अर्लियर संडे टूल टिप्स में। तो डॉली कैमरा एक मैं ले लूँगा यहाँ पे, लाइक यहाँ पे आप सेट कर दो, यहाँ पे जाएगा ये, और कैरेक्टर को यहाँ से टारगेट करेगा। ये है टारगेट ऑब्जेक्ट। वैसे भाई इसके ऊपर मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ ऑलरेडी, और ये हमेशा लिंक करेगा इस सोमू का गाड़ी बाइक को। तो इसको एनिमेट कैसे करेंगे, अब यहाँ से कैमरे को देखने के लिए कैमरे के एंगल से आप एक और व्यू यहाँ पे स्प्लिट कर लो, और यहाँ पे आप कैमरे व्यू में चले जाओ। तो अभी आप कैमरे व्यू में हो, तो इससे क्या पता चलेगा कि इसका जो भी अपडेट हो रहा है आप इसको देख सकते हो यहाँ से। तो ये कैरेक्टर का जो पहला फ्रेम पे है, तो पहला फ्रेम पे बस ये यहाँ पे रहेगा इसके साथ। इससे भी हम आई प्रेस करेंगे, सेट की लगाएंगे लोकेशन ओनली, और 400 फ्रेम करने के बाद ये चला जाता है आपका कैमरा इसके एकदम सीधा इस तक जाता है, यहाँ तक। देन फिर आई प्रेस करके इसको हम लोग अब लेवल कर देते हैं। अब आपका जो कैमरा है, ये कैमरा, इस कैमरे को अब एनिमेट करेंगे यहाँ से। तो फर्स्ट फ्रेम पे ये कैसा दिखेगा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सेटिंग कि ये कैमरा थोड़ा सा ऊपर रहेगा इस लेवल पे, ओके। और जैसे यहाँ पे आ गया कैमरा बिल्कुल इसके टायर को थोड़ा सा फॉलो करेगा। अगर हमें दिखाना है तो मैं यहाँ पे आई प्रेस करूँगा, लोकेशन, और जब ये कैरेक्टर यहाँ पे आता है तो कैमरा तब तक यहाँ पे आपका बिल्कुल इसके नियर बाय लेके चला जाएगा, ताकि आप इसको टायर को देख सको यहाँ से, समथिंग ऐसा। और यहाँ पे आई प्रेस करो अगेन, देन लोकेट कर दो अगेन, तो आप देखोगे कि ये कैमरा बिल्कुल इसको टारगेट करते हुए, और ये सीधा कैमरा उसको टारगेट करते हुए जा रहा है समथिंग। और थोड़ा सा आप देखोगे कि कैमरा इसका थोड़ा देर के लिए पीछा करता है सपोज, तो हम थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ तक ले सकते हैं एनिमेशन के लिए, और इसको थोड़ा सा आप ये कर सकते हो यहाँ तक सेट की अवेलेबल। देन आप देखेंगे कि आपका जो आउटपुट यहाँ पे जो मिल रहा है, जस्ट आप फुल स्क्रीन देखो, इस तरीके से आप एक सीन बना लेते हो कि हमने प्ले किया और आपको बिल्कुल व्हील चलता हुआ जा रहा है मोमेंट, और कोई भी वॉइस और जो भी हम लोग आइडिया देते हैं वो हम इसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कि 350 का फ्रेम का एक हमने शॉट बना लिया। आप रेंडर व्यू में एक बार देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो समथिंग प्ले हुआ। ठीक है, अगर और भी सेकेंडरी कंट्रोल इसमें आप बना सकते हो कि जैसे कैरेक्टर है आपका, जैसे
कैरेक्टर को भी और भी एनिमेट करना चाहते हो कि हेड को थोड़ा सा यहाँ पे जब आता है, कैरेक्टर जब यहाँ पे आता है कैमरे के सामने यहाँ, तो कैमरा की तरफ मान लो कि देखता है यहाँ से, कैरेक्टर 100 फ्रेम के बाद थोड़ा सा कैमरे की तरफ देखने की कोशिश करेगा यहाँ से। देखो एनिमेशन इस एनिमेशन में आप जितना एनिमेशन करना चाहो, दिस इज योर चॉइस। आप ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, कैमरा का ऑब्जेक्ट मोड से निकल के फिर हम दिस सेलेक्टेड इसका रिग को फिर पोज मोड करते हैं और हेड को पकड़ते हैं, यहाँ पे एस आई प्रेस करेंगे और इसको हम रोटेशन देता हूँ मैं। लोकेशन यहाँ पे नहीं चलेगा, रोटेशन चलेगा। और यहाँ से यह कैरेक्टर घूमता है, इधर की तरफ देखता है। मतलब ये 100 फ्रेम से पहले एक काम करो, 50 फ्रेम पे इसका जो है, और 100 फ्रेम पे आते आते ये कैरेक्टर आर प्रेस करके जेड एक्सिस पे घुमाता है सर को इधर, ठीक है। आपका कैमरा की तरफ देखता है थोड़ा सा और आई प्रेस करके इसको अवेलेबल कर दो, तो आप देखोगे कि ये कैमरे की तरफ देखता है और फिर कैमरे से इधर देखते हुए फिर सर को बिल्कुल सीधा घुमा लेता है। लाइक ऑल्ट आर कर दो इसको, तो आपको फिर से रिसेट करके आई प्रेस कर दो, मतलब पहले वाला पोजीशन पे आ जाएगा, अवेलेबल कर देंगे। तो आप देखोगे थोड़ा सा ये घूम के देखता भी है इधर की तरफ और सीधा देख के जाता है। तो एक जस्ट एक टेक्निक बताने की कोशिश की मैंने। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और मेरी वीडियो को बहुत लोग इतना लंबा नहीं झेल पाते हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कोई भी ये में। अभी कैमरे का लास्ट एक काम और मैं कर सकता हूँ, लाइक जो हमारा कैमरा है या ओके, कैमरे को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, तो पोज मोड में यहाँ से निकल के आप एडिट मोड में जाओ। अभी इस कैमरे का थोड़ा सा फोकल लेंथ वगैरह आप सेट कर सकते हो, यहाँ से कैमरे में जाओ और इसको अगर आप चाहते हो कि यहाँ से फोकल लेंथ रहे, इसको भी आप एनिमेट कर सकते हो कि अभी पहला फ्रेम पे पूरा फुल कैमरा जो होगा इसका पूरा फेस पे मतलब यहाँ तक रहेगा, फुल फ्रेम में रहेगा ये कैरेक्टर। और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ इंसर्ट की फ्रेम, और जैसे ये आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते बढ़ते इसका जो शॉट होगा ये थोड़ा सा बढ़ते जाएगा, इतना बढ़ जाएगा। इसको भी यहाँ भी इंसर्ट की फ्रेम करो तो ये आपको थोड़ा जूम इन जूम आउट का भी आपको इफेक्ट दे देगा। यहाँ पे जाने के बाद फिर से ये नॉर्मल इतना पे रखो सेट की, तो ऐसे आप इसको एनिमेट करके फाइनली देखोगे शॉट कुछ ऐसा। तो ये शॉट मिल रहा है जिसमें आपको व्हील का भी मूवमेंट के साथ आपका कैरेक्टर एनिमेट करके जा रहा है देखते हुए सामने, समथिंग ऐसा। और इसे हमें रेंडर कर देना होगा, हम रेंडर कर सकते हैं इसको इस तरीके से। तो आज का यहीं तक मैं रखना चाहूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी नहीं करना चाहता हूँ। और वीडियो को आपको यहाँ तक अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में फिर से, और वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। अगर आगे आपको क्या चाहिए वो भी लिखना, उसके ऊपर मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर का, उसके हिसाब से मैं एक एक करके प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैं बताऊंगा और अपने तरीके से अपने अंदाज से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।